अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्योरीफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स, यानी कि सॉल्ट्स को प्योरीफाई हम किस तरीके से करते हैं, कौन से मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, हमने आज ये स्टडी करना है। सॉल्ट्स को प्योरीफाई करने के लिए 3 मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास होता है डायलाइसिस, ठीक है, दूसरे नंबर पे होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस और तीसरे नंबर पे हमारे पास होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब वन बाई वन हम इन तीनों को देखेंगे, स्टडी करेंगे कि ये किस तरीके से प्योरीफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये किस तरीके से वर्क करते हैं। अब सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है डायलाइसिस। ठीक है, अब डायलाइसिस क्या है कि प्रोसेस ऑफ रिमूविंग आइंस और मालिक्यूल्स फ्राम अ सॉल बाय डिफ्यूजन थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन। जी, कि परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए से हम डिफ्यूजन को इस्तेमाल करके क्या करते हैं कि आइंस को, मालिक्यूल्स को सॉल से या कोलाइडल पार्टिकल से रिमूव करते हैं, हटाते हैं। ठीक है, अब डायलाइसिस के अंदर जो अपरेटस यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहले अब नंबर पे हमारे पास है कि पार्चमेंट पेपर, फिर उसके बाद सेलोफोन शीट है और फिर हमारे पास है सेलुलोज एसीटेट। इसको भी हम क्या करते हैं कि डायलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास है एनिमल ब्लेडर। ठीक है ना, ये सारी की सारी जो हमारे पास ये 4 अपरेटस दिए गए थे, ठीक है, ये मेम्ब्रेन के तौर पर हम यूज़ करते हैं कहाँ, डायलाइज़र के अंदर। ठीक है, डायलाइज़र के ऊपर हम इन्हें मेम्ब्रेन के तौर पे अप्लाई करते हैं। हम पार्चमेंट पेपर को अप्लाई कर सकते हैं, सेलोफोन शीट को अप्लाई कर सकते हैं, सेलुलोज एसीटेट को कर सकते हैं, या फिर एनिमल ब्लेडर को इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास है कि प्रोसेस ऑफ डायलाइसिस, यानी कि डायलाइसिस का प्रोसेस किस तरीके से होता है। ठीक है, किस तरीके से ये वर्क करता है। अब वही नो कि जो ऑर्डिनरी डायलाइसिस होगा, ठीक है, वो एक सिलेंड्रिकल वेसल पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, अब उसका जो एक एंड होगा वो क्लोज होगा, किसकी मदद से क्लोज होगा, एक मेम्ब्रेन की मदद से। ठीक है ना, अब जो सॉल जिसकी हमने डायलाइसिस करनी है उसे हम रखेंगे सिलेंडर के अंदर। ठीक है, जो कि सस्पेंडेड होगा एक लार्ज डिश के अंदर। किसके ज़रिए सस्पेंडेड होगा, थ्रो विद द डिस्टिल्ड वाटर सर्कुलेटेड। अब यहाँ से क्या होगा कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो कंटिन्यूसली सर्कुलेट करता रहेगा, गर्दिश करता रहेगा। फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट हम देखें कि जब बहुत ज़्यादा वक्त गुजर जाएगा, ठीक है, हमने क्या किया कि वो सॉल जिसकी हमने डायलाइसिस करनी है उसे हमने सिलेंडर में रख दिया। ठीक है, अब उसके क्या है कि इर्द गिर्द वाटर भी सर्कुलेट कर रहा है। जब काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर जाएगा, ठीक है, जब कंटैक्ट उनका आपस में हो जाएगा, तब हम क्या देखेंगे कि जो आइंस होते हैं, ठीक है, वो पास कर जाएंगे मेम्ब्रेन से। जो आइंस होंगे, ठीक है, वो मेम्ब्रेन से गुजर जाएंगे, लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते। जो कोलाइडल पार्टिकल होंगे वो मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकेंगे, वो वहीं मेम्ब्रेन के ऊपर रह जाएंगे। ठीक है, दस प्योर सॉल यील्ड इज ऑब्टेन। तो क्या होगा कि हमें एक प्योर सॉल की यील्ड ऑब्टेन हो जाएगी। अब फ़ायदा तो हो गया कि हमने डायलिसिस कर ली, हमने सेपरेट कर लिया, प्योरीफिकेशन ऑफ सॉल हो गई, लेकिन उसका एक इस मेथड का डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है, इसके नुकसान क्या हैं, वो अगर हम देखें कि जो डायलिसिस है वो स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है ना, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता होने वाला अमल होता है। इसके ज़रिए सॉल की प्योरीफिकेशन तो हो जाती है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। अब कुछ केसेस में ये होता है कि सम टाइम हमें जल्दी होती है। ठीक है, हमें जल्दी क्या करना है कि हमने जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको सेपरेट करना है, ठीक है, सॉल में से, ताकि जो कोएगुलेशन का प्रोसेस है वो ना हो सके। ठीक है, यानी कि प्रोटेक्ट द सॉल पार्टिकल्स फ्राम कोएगुलेशन। ठीक है, सॉल पार्टिकल्स को कोएगुलेशन से बचाने के लिए क्या करना होता है हमें कि रैपिड इसकी रिमूवल करनी होती है इलेक्ट्रोलाइट की। तो उस टाइम अगर हम देखें तो ये डायलिसिस का प्रोसेस हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होगा। तो फिर हम क्या करते हैं कि देन वी यूज्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस, फिर हम इलेक्ट्रोडायलिसिस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है मेथड वो है इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है, अब इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है कि सच प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इन विच द रैपिड डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स थ्रू द मेम्ब्रेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी, ये डायलिसिस का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स की रैपिड डिफ्यूजन होती है। ठीक है ना, हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट को जल्दी रिमूव करना है, तो ये क्या होता है इसके अंदर कि इलेक्ट्रोलाइट्स जल्दी रिमूव होते हैं। किसके ज़रिए रिमूव होंगे, मेम्ब्रेन के ज़रिए, लेकिन शर्त क्या होगी कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तब। अगर हम देखें तो इसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, डायग्राम के अंदर भी आपको नज़र आ रहे होंगे, एक ये इलेक्ट्रोड है, एक दूसरा ये इलेक्ट्रोड है। अब 2 इलेक्ट्रोड होंगे, ठीक है, कहाँ होंगे, आउटर, ये जो हमें बाउंड्री नज़र आ रही है यहाँ पे लगे होंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो आउटर वेसल नज़र आ रही है आपको, इसके अंदर सारा का सारा पानी होगा। अब सॉल हमने कहाँ पे रखना है, जो कोलाइडल पार्टिकल है, जो इम्प्योर सोल्यूशन है, उसे हम कहाँ रखेंगे, ये जो शेल।
अब जो इम्प्योर कोलाइडल सोल्यूशन है उसे हम कहाँ रखेंगे, ये जो शैलो सिलेंडर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हमने उसे रख देना है, ठीक है ना। अब फिर क्या करेंगे कि हमने सारी अरेंजमेंट्स कर ली। अब क्या करेंगे कि हमने उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे कि जो उनका अपोजिट इलेक्ट्रोड होगा वो उसकी तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, ठीक है, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। इस तरह से क्या होगा कि जो आइंस होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, और हमें क्या हासिल हो जाएगा, एक प्योर सॉल्व हासिल हो जाएगा। तीसरे नंबर पे हमारे पास है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ सॉल्ट पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड मीडियम एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय फिल्ट्रेशन थ्रू एन अल्ट्रा फिल्ट्रेट, ठीक है ना। कि इसमें क्या होता है कि सॉल्ट पार्टिकल्स को हम लिक्विड मीडियम से सेपरेट करते हैं, ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट से भी सेपरेट करते हैं, लेकिन यूज़ क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन से, ठीक है। किसके ज़रिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेट के ज़रिए हम क्या करेंगे कि इसमें से सॉल में से हमने क्या करना होगा, सेपरेट करने होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स को। अब हमें पता है कि जो ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर होता है उसमें से सॉल्स जो होते हैं वो आसानी से गुजर सकते हैं, क्योंकि उसके जो पोर्स होते हैं ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर के पोर्स थोड़ा सा बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। अब ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर के ऊपर हम क्या करेंगे कि किसी भी कोलाइडन की या फिर हमारे पास सेलो फैन था, ठीक है, उसकी हमने क्या करना है कि कोटिंग कर देनी है। लेट्स सी कि हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये एक हम इसे सपोज करें कि एक मेम्ब्रेन है। हमने क्या करना है कि इसके ऊपर ऐसे कोटिंग कर देंगे हम किसी कोलाइडन की या फिर सेलोफ्यून की। तो जब हमने उसकी कोटिंग कर दी तो क्या होगा कि ये जो यानी कि हमारे पास सॉल्ट के पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ से आसानी से नहीं गुजर सकेंगे, ठीक है। अब ये प्रोसेस क्या है कि वैसे एज़ यूजुअल हम देखें तो ये स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है, लेकिन हम इसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्पीड इसकी इंक्रीज़ कैसे करेंगे, प्रेशर को अप्लाई करने से, ठीक है। हम इसके ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। या फिर दूसरा हमारे पास जो तरीका है इसकी स्पीड को बढ़ाने का वो है सक्शन, यानी कि दम करना, ठीक है। अब उसके अलावा अगर हम देखें कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये यूज़फुल होता है, तो इसी वजह से इसे बैक्टीरियोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी में कैसे इस्तेमाल करते हैं कि सोल्यूशन में से बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए, ठीक है, उनको हटाने के लिए इसे भी इस्तेमाल किया जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।